ये व्यापम से भी बड़ा, क्योंकि 28वां पेपर लीक है, ये व्यापम से भी बड़ा नौकरी घोटाला हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक उड़ा रही है खट्टर सरकार। सुबह और शाम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो सवाल पूछे गए, उनका एक सैंपल मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहला सवाल, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? यह कांस्टेबल परीक्षा है। दूसरा सवाल, पशुओं में चीखचिड़ी बुखार का रोग कैसे होता है? तीसरा सवाल, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है? चौथा सवाल, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? पांचवां सवाल, निम्न में कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? छठा सवाल, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? सातवां सवाल, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए या नहीं? आठवां सवाल, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी है? नौवां सवाल, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या है? 10वां सवाल, गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित हैं? एक और सवाल, बाजरे की फसल में कितना बीज डालना पड़ेगा? ये साथियों पशुपालन विभाग में वीएलडीए की नौकरी के लिए नहीं, ये खट्टर साहब और उनका कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। और अब क्योंकि पेपर लीक हो गए हैं, तो उनमें से 2 सैंपल्स की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, क्योंकि पेपर लीक हो गया तो हम पढ़ पाए। 8,39,000, मैं दोबारा आंकड़ा दोहराता हूं, हरियाणा के 8,39,000 युवाओं ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन दिया। यानी हर पांचवां, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हो तो यह लगभग 50 लाख की संख्या हो जाती है। यानी हरियाणा का हर 5वां परिवार इस पुलिस भर्ती से प्रभावित हुआ। पहले दिन ही यानी 7 अगस्त को सुबह और दोपहर बाद दोनों जो पेपर हुए, उसमें 3.5 लाख से अधिक नौजवानों ने, युवाओं ने परीक्षा दी। अनुमान है कि युवाओं उनके माता पिता के द्वारा परीक्षा की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग इत्यादि लेने, फॉर्म भरने, परीक्षा शुल्क जमा करवाने, आने जाने का खर्चा उठाने, इसमें हरियाणा के लोगों का 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। परंतु नतीजा क्या निकला? 28वीं बार फिर पेपर लीक हुआ, पेपर बिका। 12 से 18 लाख रुपया हरियाणा के युवाओं को वो पेपर खरीदने के लिए पेपर माफिया को देना पड़ा। और आखिर में खट्टर सरकार और कर्मचारी चयन आयोग हर साल गोपनीयता यानी सीक्रेसी पर 25 करोड़ रुपया खर्च करता है। पेपर कंडक्ट करवाने का ठेका हैदराबाद की एक कंपनी को दे रखा है, यानी अगले पेपर भी यही कंपनी करेगी। अब सवाल यह है कि जब पूरा कर्मचारी चयन आयोग पेपर कंडक्ट करने वाली हैदराबाद की कंपनी और हरियाणा के सचिवालय में बैठे सफेदपोश और अफसरशाह वो शक के घेरे में हो, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी और सजा कैसे मिलेगी? और साथियों, सनसनीखेज और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक भी ना होता, तो भी क्या इन उल जलूल, बेतुके और ऊट पटांग सवालों के आधार पर भर्ती हो सकती थी? सवाल सीधा यह भी है, जिस प्रकार से बेसिर पैर के उल जलूल और ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे साफ है
कि लिस्ट पहले ही फाइनल हो चुकी, जिन्हें भर्ती करना है उन्हें बता दिया गया कि इस प्रकार के बेवकूफाना सवाल आएंगे जिनका कांस्टेबल भर्ती से कोई लेना देना नहीं, उसकी तैयारी कर लीजिए। जालसाजी और धोखाधड़ी भाजपा जजप्पा सरकार की साफ है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में पशुपालन विभाग से जुड़े सवाल पूछे जाने पर हर कोई हैरान है। हालांकि ये सवाल कभी बाहर नहीं आते अगर पेपर लीक ना हुआ होता। क्योंकि अब पेपर लीक हो चुका है तो सुरजेवाला ने भी कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, जो इन प्रश्नों की जगह पूछे गए होते तो बेहतर होता। और साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारियों और जरूरी सूचना पर सवाल पूछने चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है कि वो क्या हो सकते थे। इनमें से कोई सवाल खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने और उनके कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं पूछा। कांस्टेबल की भर्ती करनी है तो कुछ सवाल जो आने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए। कानून व्यवस्था, इस पर सवाल होना चाहिए। भीड़ नियंत्रण, ये कांस्टेबल की जिम्मेवारी है। पुलिस एक्ट, भारत का संविधान, जनता के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि पुलिस को उनका ख्याल रखना है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन पर अगर कांस्टेबल जाए तो वहां जो सबूत है उनकी सुरक्षा और सीन की सैनिटाइजेशन कैसे करनी, क्राइम सीन सैनिटाइजेशन। क्राइम सीन से सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं ताकि वो करप्ट ना हो जाए और अपराधी छूट ना जाए। महिलाओं, बच्चों और शेड्यूल कास्ट्स, उनके अधिकारों के सुरक्षा के प्रावधान क्या है। आम जनमानस से बेहतर व्यवहार और पुलिस की छवि कैसे सुधारें। इतिहास और राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, प्रशासन का तौर तरीका, रेड और गिरफ्तारियों पर कैसे पाबंदियां हैं। ये कुछ सवाल हैं जो सार्थक होते, पर इनमें से अचंबा मत मानिए, ना मनोहर लाल खट्टर साहब ने, ना दुष्यंत चौटाला जी ने और ना उनके चयन आयोग ने कोई सवाल नहीं पूछा। एक सवाल भी इनमें से किसी विषय पर नहीं आया। विषय आया है सांड को छल्ला कैसे पहनाया जाए। विषय आया है कि शंकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या हो। सच्चाई यह है कि प्रदेश में नौकरियां और पेपर बिक्री की मंडी चल रही है। इसके लिए सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर साहब और उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जिम्मेवार हैं। बिना खर्ची, बिना पर्ची का जुमला दिखाकर सत्ता में आए, पर पेपर बिक्री और खर्ची तंत्र चला दिया। यह व्यापम से भी बड़ा, क्योंकि 28वां पेपर लीक है, यह व्यापम से भी बड़ा नौकरी घोटाला हरियाणा में हो रहा है। और साथियों, इस सरकार की कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसपे कालिख ना पुती हो। उसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, मैं बोलकर आपका समय नहीं खराब करूंगा, उनके सब उदाहरण मैंने इसमें दे दिए। वो HCS परीक्षा हो, वो नायब तहसीलदार परीक्षा हो, वो 2 बार हुई क्लर्क की परीक्षा हो, वो ऑनलाइन पेपर हो बिजली बोर्ड का, ALM का, DM का, LDC का, वो ग्राम सचिव की परीक्षा हो, सब के सब पेपर आउट है। साफ है कि खट्टर सरकार में पूरी नौकरी भर्ती प्रक्रिया, जैसा मैंने शुरू में पहली लाइन कही, बेईमानी, जालसाजी, धोखाधड़ी पर आधारित है और हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर